इम्यून सिस्टम की बात की जाए और जब भी हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, ये 2 सालों में जब पैंडेमिक सिचुएशन की बात कर रहे थे हम, या कोविड सिचुएशन की बात कर रहे हैं, काफी जगहों पर ऐसा फील होने लग गया है जैसे कोविड चले गया है, लेकिन हमें अभी सभी को सारे प्रिकॉशंस लेने बहुत ज्यादा जरूरी है। कोविड थर्ड वेव की एक्सपेक्टेशंस हैं, तो इसलिए हमें अपनी फैमिली का ख्याल, अपना ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्यूनिटी की बात की जाए तो इम्यूनिटी इज नॉट जस्ट ओनली फॉर कोविड सिचुएशन या पैंडेमिक सिचुएशन के लिए नहीं है। एमवे और न्यूट्रलाइट इतने सालों से बताता आया है कि कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी हेल्दी बॉडी फंक्शनिंग, आपकी इम्यूनिटी, ताकि आप हमेशा सेहतमंद रहें और इन्फेक्शंस और बीमारियों से दूर रहें। इम्यूनिटी का मतलब सिर्फ है आपकी टिप टॉप कंडीशन होना। अगर आपकी बॉडी सीजन चेंज पर भी बीमार नहीं पड़ रही, जैसे आपकी कलीग्स या नियर एंड डियर वंस की जो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे उनकी पड़ रही है, यानी कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग है और बाकियों की वीकेंड इम्यूनिटी है। और उसके लिए बहुत सारी चीजों का, प्रिकॉशंस का ध्यान भी रखना पड़ेगा, चाहे हम डाइट की बात करें। बहुत सारी वेरियस चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि अगर आपके अभी पार्टिसिपेंट्स अभी तक नहीं जुड़े हैं, उन्हें जरूर प्रमोट कीजिए और साथ में जोड़िए, क्योंकि हम बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन देने वाले हैं हमारे स्पीकर से। उससे पहले एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इम्यूनिटी का मतलब है एक टिप टॉप कंडीशन होना, एक बढ़िया कंडीशन होना आपकी बॉडी की। हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करने के लिए इम्यूनिटी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्या होगा अगर इम्यून सिस्टम जो है वो फेल कर जाए? बहुत ही वार्निंग वाला ये क्वेश्चन है। और मैं आप सभी को बता दूं कि जब ये सिचुएशन आई है पैंडेमिक की, हर एक पर्सन की इस पैंडेमिक से पहले या इन 2 सालों से पहले प्रायोरिटीज बहुत डिफरेंट थी। चाहे वो घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, या बहुत सारे ऐसे ऐसे ख्वाब थे। लेकिन जब से पैंडेमिक आया है, सबकी प्रायोरिटी जो हो गई है वो है हेल्थ। कि हेल्थ इज वेल्थ, ये सिर्फ एक प्रोवर्ब नहीं रह गया है, ये हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुका है, ताकि हम अपनी सेहत को सबसे पहले रखें, अपनी फैमिली की, अपने नियर एंड डियर वंस की सेहत को सबसे पहले रखें, और उसके बाद सारे जो हमारे पैशंस हैं, सारे जो हमारे काम हैं, वो भी एट द सेम लेवल हम पूरे कर सकें। जब हमारी बॉडी फंक्शनिंग अच्छी होगी, जब हमारे सेल स्ट्रांग होंगे, जब हमारे टिश्यूज और ऑर्गन स्ट्रांग होंगे, इम्यून सिस्टम इफेक्टिव होगा, तो हमारी जो आउटर इन्फेक्शंस हैं, बहुत सारे इश्यूज से हम सामना कर रहे हैं, चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे वो सीजन चेंज हो, तो इन सभी चीजों से बचने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। वीकेंड इम्यूनिटी पे हम जरूर देखते हैं कि जब भी थोड़ा सा भी सीजन चेंज होता है, और अक्टूबर ऐसा महीना है जिसके टाइम पर बहुत सारे लोग जो है वो बीमार पड़ जाते हैं। एक ऐसा महीना है जब हम गर्मियों से सर्दियों की तरफ बढ़ रहे हैं, और बारिश भी हो जाती है, और बारिश पड़ते ही आपके फैमिली मेंबर से एक या दो पर्सन या आप खुद ही बीमार पड़ जाते हैं, राइट। कोल्ड एंड कफ होने लग जाता है, फ्लू या इन्फेक्शन होने लग जाता है। ये अक्सर हम अपनी डेली रूटीन में जरूर देखते हैं। तो यहाँ पर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किन्हें ऐसी प्रॉब्लम्स है और उसका क्या सोल्यूशन है, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। हमारी अगर गट हेल्थ प्रॉपर नहीं है, स्टमक एक या डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स है, वीकेंड इम्यूनिटी की वजह से आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ पर बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, राइट। जैसे कि हमारे ब्रोंकाई जो है वो, उसका डायमीटर कम हो जाता है और हमें सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। बहुत ज्यादा जाना इन सभी चीजों के बारे में जरूरी है। विद वीकेंड इम्यूनिटी जो है, बहुत ज्यादा नीड हो जाती है कि हम विटामिन सी जैसे विटामिन को जरूर कंज्यूम करें, ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रेंथन हो जाए। अब विटामिन सी ही क्यों? विटामिन सी जो है वो एसॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये। और हमारे बोन, कार्टिलेज, ब्लड वेसल्स और स्किन को हेल्दी रखने के लिए, जैसे हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं, बोन्स हैं, कार्टिलेज हैं, ये सभी के सभी चीजों को हेल्दी रखने में और उनको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जरूर प्रोटीन के बारे में जानते हैं, तो प्रोटीन हमारे सेल्स को रिप्लेनिश करने में, मेंटेन करने में मदद करते हैं। हम उस टाइम पर जरूर बताते हैं कि 2 प्रकार के जो सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो है आपकी वेसल के तरीके से काम करते हैं, ऑक्सीजन, वाइटामिन, मिनरल्स को आपकी बॉडी में पहुंचाने में मदद करते हैं। लेकिन जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वो आपकी इन्फेक्शन को खत्म करने में, वो एक फायर फाइटर्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, जो कि
मदद करते हैं कि इन्फेक्शन आपके अंदर खत्म हो और आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी रहे और इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रेंथन रहे। तो उसी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए भी विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ ही साथ ये हमारी डेली डाइट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम हमेशा पूछते हैं कि आप क्या फल और सब्जियां, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं, और अक्सर आंसर आता है कि हम इतनी सारी सब्जियां फ्रूट दिन में नहीं कंज्यूम करते, फास्ट फूड भी कंज्यूम करते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, राइट। तो इन सभी चीजों का जो मिश्रण है, जो हमारी रूटीन के अंदर जो हम चीजों को कर रहे हैं, वो बहुत डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल पर। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर आप स्किपिंग मील्स कर रहे हैं, अपने खाने को टाइम पर नहीं खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट को मिस कर रहे हैं, अगेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी स्लाइड पर जरूर देख पा रहे होंगे कि फ्रूट्स जैसे कि आंवला, सिट्रस फ्रूट्स, बेरीज, गुआवा, मेलन्स, ये सभी विटामिन सी से रिच होते हैं। वेजिटेबल जैसे कि ब्रोकली, ग्रीन एंड रेड बेल पेपर, या फिर लीफी ग्रीन जो है जैसे कि स्पिनच, टर्निप और मस्टर्ड ग्रीन्स, इन सभी को कंज्यूम करने से ये विटामिन सी जो है हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होता है। और डेली विटामिन सी का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती विटामिन सी को, बहुत सारा ज्यादा जानना इसके बारे में जरूरी है। अगर बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती तो हमें एक्सटर्नल सोर्स से ही लेना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल सोर्स क्या है हमारे लिए? डाइट है, और सप्लीमेंटेशन के बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें विटामिन सी की, तो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी को, जैसे मैंने आपको बताया, बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी एंड कंटिन्यूस रिलीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म के बारे में जानना जरूरी है कि राइट टाइम पर हमारे दिन जो हमारा चल रहा होता है, एक्टिव लाइफस्टाइल होती है, उस एक्टिविटी के टाइम पर आपका विटामिन सी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कि ताकि आपकी जो डेली रूटीन है वो एनर्जेटिक जाए और आपकी बॉडी फंक्शनिंग बेहतर रहे। अगर विटामिन सी की बात करें पैंडेमिक में, अगेन इम्यूनिटी इज अ वर्ड जो लोगों ने इतना ज्यादा सर्च कर लिया है। 500% से भी ज्यादा लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करें और कैसे हम अपनी फैमिली का भी ख्याल रख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेरी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर किस प्रकार से हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, तो एडिक्वेट स्लीप, हमेशा बताते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो खरीदा नहीं जा सकता, उसे अर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि एक्सरसाइज, एक्टिविटी, रेस्ट और न्यूट्रिशन की मदद से। एक्सरसाइज में अगर आप आधा घंटा भी वॉक के साथ स्टार्ट करते हैं, योगा करते हैं, जो आपकी फेवरेट फिजिकल एक्टिविटी है, उसे टाइम देते हैं, साथ ही साथ एक्टिविटी, आपकी जो नॉर्मल रूटीन है उसे एक्टिवली आप सपोर्ट करते हैं। रेस्ट, एडिक्वेट स्लीप का भी बहुत ज्यादा जरूरी है इसके अंदर, और न्यूट्रिशन यानी कि डाइट और सप्लीमेंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन जानना और उसे बैलेंस बनाना अपनी लाइफस्टाइल में बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी एक और पार्ट है कि आप अगर अल्कोहल यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, टोबैको या किसी प्रकार का एडिक्टिव ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसे बिल्कुल अवॉइड कीजिए। एक्टिव रहिए, स्ट्रेस से दूर रहिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए। इन सभी चीजों से का जब हम ध्यान रखेंगे तो ऑब्वियसली हमारी इम्यूनिटी जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि गूगल पे जो है लोग सर्च करने लगे कैसे, अगर आप सिर्फ IMMU लिखेंगे तो नीचे सर्चेज आ जाएंगे। और वो सर्चेज इसलिए आते हैं क्योंकि लोग जो हैं वो भर के यही चीजों का सोल्यूशन चाह रहे हैं। इम्यूनिटी बूस्टर के बारे में जानना चाहते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, जब हम इम्यूनिटी बूस्टर की बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार का इंग्रेडिएंट जो है वो हेल्प कर सकता है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। और इम्यूनिटी अगर वर्ड की बात की जाए तो कैसे हम बूस्ट कर सकते हैं, कि कौन से तरीके हैं जिससे हम इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम की बात की जाए तो हाउ डज इट वर्क, इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन सभी चीजों का सोल्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी डाइट भी है, आपकी एक्सरसाइज भी है, लेकिन क्योंकि डाइट में से आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, विटामिन सी की बात करें तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट में मिलता है, तो यहाँ पर न्यूट्रलाइट विटामिन सी चेरी प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी वीकेंड इम्यूनिटी के लिए, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर एक्सटेंडेड रिलीज टेक्नोलॉजी है जो कि आपकी ऑल डे इम्यूनिटी सपोर्ट को प्रोवाइड करती है। अब जानेंगे कैसे ये एक्सटेंडेड रिलीज मदद करता है, क्योंकि न्यूट्रलाइट और विटामिन सी की ओरिजिन की बात की जाए तो 1956 में कार्ल एफ रॉनबर्ग ने ये स्टडी की थी कि एसरोला चेरीज जो है वो बेस्ट सोर्स है फॉर द विटामिन सी। और अगर बेस्ट सोर्स की बात की जाए तो न्यूट्रलाइट और बेस्ट का ये एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन है कि हर एक चीज जो है वो बेस्ट ही प्रोवाइड होती है।
Acerola cherries are the most concentrated botanical sources of vitamin C. तो यानी कि हमारी जो एसरोला चेरीज है उसमें से मैक्सिमम विटामिन सी जो प्योरेस्ट फॉर्म में है वो पाया जाता है। और न्यूट्रलाइट ने ये ठान लिया है कि विटामिन सी चेरी प्लस अगर बनाना है तो एसरोला चेरीज के साथ ही बनाना है, क्योंकि चाहे हमें थाउजेंड्स माइल जो है वो ट्रैवल करना पड़ जाए नॉर्थ ईस्टर्न ब्राजील के अंदर, ताकि एसरोला चेरीज की फार्मिंग की जाए और उसमें से मैक्सिमम विटामिन सी जो है वो प्रोवाइड कराया जाए। अब वाई न्यूट्रलाइट विटामिन सी चेरी प्लस एक्सटेंडेड रिलीज की अगर बात करें, इम्यूनिटी हर एक पर्सन को चाहिए, हर एक अडल्ट को अपना ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। प्लांट बेस्ड सोर्स यानी कि एसोरोला चेरीज का इस्तेमाल किया गया है ताकि आपकी विटामिन सी पूरी हो सके आपकी बॉडी के अंदर। एक्सटेंडेड रिलीज का मतलब है कि आप जब कंज्यूम करते हैं ये इस प्रकार से डिजाइन है ताकि ये आपकी 8 घंटों की जो रिलीज है वो प्रोवाइड करता है पोस्ट कंजप्शन। जब आप कंज्यूम कर लेते हैं इस टैबलेट को तो उसके बाद आपका स्टेडी रिलीज होता रहता है ताकि आपकी जो एक्टिविटी है उसके साथ साथ आपकी जो ऑर्गन्स है वो एब्जॉर्ब करते रहे विटामिन सी को, और उसका इफेक्ट जो है वो ऑर्गन्स पर चलता रहे और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रेंथन रहे। सो विटामिन सी चेरी प्लस की बात की जाए और इसका कंपैरिजन किया जाए नेचुरल सी के साथ जो कि हमारा पुराना प्रोडक्ट है, तो इट इज 10 टाइम्स मोर विटामिन सी। 400 mg इसके अंदर विटामिन सी इंक्लूडेड है वन टैबलेट के अंदर, रादर देन 40 mg नेचुरल सी। एसरोला चेरी कंसंट्रेट्स की बात की जाए तो 6 टाइम्स हायर इंक्लूडेड है। एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म के बारे में हमने बात कर ही ली है। नो आर्टिफिशियल कलर्स, नो फ्लेवर्स, नो प्रिजर्वेटिव्स एडेड, और एक ही टैबलेट जो है हमें रिक्वायर्ड है पर डे। तो जरूर आप कंज्यूम करें अपने विटामिन सी चेरी प्लस को। यहाँ पर हम प्राइसिंग इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। एमआरपी इज 1200, डीएपी इज 1142.10.86। और यहाँ पर वापस से ये जो एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म है इस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये डिफेंस ऑल डे का ये तरीका जो है हम अपना सकते हैं, हमारी फैमिली को जरूर प्रमोट कर सकते हैं, अपने नियर एंड डियर वंस को बता सकते हैं, क्योंकि वो सभी ये सॉल्यूशंस के बारे में जानना चाहते हैं। सो विद मॉर्निंग, हाय एवरीवन, आई एम पीयूष। और जैसा कि कौतक सर ने बताया और विटामिन सी के बारे में बताया, इम्यूनिटी के बारे में बताया, मैं सभी लोगों को वेलकम करता हूँ हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए। राइट, सो फ्रेंड्स, मेरा नाम पीयूष है और जैसा कि बताया आज के दिन इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा इश्यू है। राइट, तो इम्यूनिटी की बात करेंगे। व्हाट इम्यूनिटी इज? एक्चुअली इम्यूनिटी एक सिस्टम है, आपकी किसी भी रोग से लड़ने की ताकत, इसको इम्यूनिटी बोलते हैं। और ये कहीं से भी शुरू हो सकती है। ये आपकी स्किन की एलर्जी से हो सकती है, आपके लंग्स के कोई इन्फेक्शन से लेकर के हो सकती है, आपको सीजनल कोई चैलेंज हो सकता है, उसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इम्यूनिटी सिस्टम की। राइट, तो अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो ये इस तरह से आप मान के चलो कि जैसे आपने मकान तो बहुत बड़ा बना लिया है लेकिन उसमें जाली का दरवाजा आप लगाना भूल गए। मच्छर हैं, वो आएंगे, लेकिन जरा देर को सोचो कि आपने अगर जाली का दरवाजा बना लिया है ना, तो मच्छर तो होंगे पर वो आएंगे नहीं। सेम वे आज आप जिस प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे और जिसके ऑफर्स के बारे में कौतुक ने बताया आपको, उससे आपको ये समझ में आएगा कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज। राइट, तो कितने लोग हैं जो हेल्दी बनना चाहेंगे? तो ऑफकोर्स आपको लगेगा वी ऑल। और अगर मैं कहूँ कितने लोग यंग दिखना चाहते हैं? ऑफकोर्स, क्योंकि सबसे पहले जो अगर 3 सिस्टम बात करूं लेवल जो इम्यूनिटी के हैं, वो है सबसे पहले एक आपका स्किन है ना, स्किन सबसे पहले प्रोटेक्शन करती है, उसके बाद बेसिक इम्यून सिस्टम, और उसके बाद में आता है एडवांस इम्यून सिस्टम, जब आपको बहुत सारे चैलेंजेस होने शुरू हो सकते हैं। राइट, आप अगर इम्यून सिस्टम को समझें और इस प्रोडक्ट को समझें तो थोड़ी देर के लिए हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को समझेंगे या फ्री रेडिकल्स को समझेंगे। जरा देर को सोचो कि बहुत सारी साइकिल स्टैंड पे साइकिल खड़ी हैं, एक साइकिल को अगर आपने थोड़ा सा भी कहना चाहिए थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब किया तो वो सारे साइकिल्स को लेकर के गिरा देगा। राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपके इम्यूनिटी के लिए जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो थोड़ा सा भी अगर डैमेज हुआ तो आपका सारा इम्यून सिस्टम हो जाने वाला है वीक। राइट, अब इसके लिए डिपेंड करता है कि बॉडी का कौन सा पार्ट वीक है, वहीं ज्यादा ही अटैक। ये क्यों आज के दिन जानना जरूरी? क्योंकि हम लोग जिस समय अभी खड़े हैं वेदर चेंज होने वाला है। ऑलरेडी जैसा आपको पता है कि जैसे अभी पास में हमने कोविड को बहुत तरीके से नजदीक से देखा है। उन लोग को बहुत ज्यादा अटैक हुआ जिन लोग की सिस्टम पुअर थे, और उन लोग को सर्वाइव करने में बहुत ज्यादा कोई चैलेंज नहीं हुआ जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी।
राइट। अब आपने एक्सपीरियंस में भी देखा होगा कि डॉक्टर्स ने आपको एडवाइस किया होगा कि आपको विटामिन सी जरूर लेना चाहिए। अब फर्क क्या है मार्केट के और इस हमारे ब्रांड में? सबसे पहली बात, अगर बात करूं न्यूट्रोलाइट का विटामिन सी जो चेरी प्लस है, उसके अंदर ऑलरेडी चूंकि न्यूट्रोलाइट नाम जुड़ा हुआ है तो ऑर्गेनिक इसकी कहना चाहिए प्रोडक्शन है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो कहना चाहिए विटामिन सी है वो नेचुरल फॉर्म में है, राइट। तो मार्केट में जो भी सिंथेटिक फॉर्म में कई बार इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट नहीं होती। आपने देखा होगा हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स के लिए कई बार बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होती। हम लोग अगर छोटी सी मैं बात करूं, आपकी आंख का बाल भी अगर आंख में आ जाए तो भी वो दर्द करता है ना। सेम वे यहाँ पर भी है। अगर मार्केट के एक्सपेंड को देखें, हो सकता है उस टाइम को आपको लगे बट इट इज रियली नॉट सो मच गुड, राइट। तो अब जैसे इम्यूनिटी की मैंने बात करी, अब आपको इस दौरान बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसे अगर मैं बात करूं लंग्स के इन्फेक्शन को लेकर के, ब्रीदिंग को लेकर के, और जैसे सीजनल अभी फसल का साइकिल चेंज होगा या वेदर चेंज हो रहा है, तो आपको ये अटैक जो होने वाले हैं ना, उससे आपको इस समय इसको एडवांस में जरूर लेना चाहिए। वैसे तो लेना ही चाहिए, जैसे मैंने बताया कि आपकी इम्यूनिटी हमेशा स्ट्रांग रहती है, वेदर हमेशा चेंज होता है, डस्ट को लेकर के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, पॉल्यूशन को लेकर के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो ये आपके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। मैंने एग्जाम्पल से आपको बताया कि हाउ इट इज कॉमन और कैसे ये आपको समझने में आसानी होगी। अब सवाल ये आता है कि अगर मैं इसको लेता हूं और मैं अगर नॉर्मली भी कोई सप्लीमेंटेशन ले रहा हूं, पहले तो सप्लीमेंटेशन कितना जरूरी है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अभी कह सकते हैं अपनी पूरी सीरीज में बताया कि हमारा जो खाना है आज के दिन, जो भी डाइट हमारी है वो कितनी अनकंप्लीट है, राइट। चाहे वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की वजह से हो, चाहे उसके बाद हम उसको अवेलेबल कराएं उसकी अवेलेबिलिटी के लिए, चाहे उसके स्टोरेज के लिए, ये सारी चीजें जो है, जो हमारा केमिकल सपोर्ट इसमें है प्रिजर्वेशन के लिए, वो कहीं ना कहीं चैलेंज को बढ़ा देता है। लेकिन जब हम पैरेलली इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और इम्यूनिटी की वजह से हमारे को एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं इसके एक्सपीरियंसेस की, स्पेशली जैसे हीमोग्लोबिन के केस में, आयरन की एब्जॉर्प्शन, हीमोग्लोबिन की जो कई बार ये होता है कि बहुत सारा हीमोग्लोबिन का बढ़ता नहीं है। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जब आपको आयरन दिया और आयरन के साथ जब ये चूंकि वाटर सोल्यूबल है और बॉडी में किसी भी ऑर्गन के कहना चाहिए सपोर्ट के लिए इसको उस साइकिल में कहीं भी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आयरन के साथ जब पर्टिकुलर इसको लेते हैं तो आपकी एब्जॉर्प्शन बढ़ गई, और एब्जॉर्प्शन बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि आपका हीमोग्लोबिन सूट अप हुआ। बहुत सारे केसेज हैं जिनकी कहना चाहिए हीमोग्लोबिन बहुत टाइम से बढ़ नहीं रहा था, वो 5-6 जनरली जो रहता है वो 10-11 तक भी पहुंच गया विद इन शॉर्ट पीरियड, राइट। ऐसे ही अगर बात करें, कई बार क्या होता है जैसे वेदर चेंज होता है, और अभी आप इसको महसूस करोगे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत सारे लोगों को सीजनल अटैक्स होते हैं, स्पेशली जिन लोग का टूर एंड ट्रेवल होता है, तो उन लोग को रेगुलर क्या होता है कि कोई ना कोई कहना चाहिए चाहे वायरल का चैलेंज हो जाए, चाहे वो कहना चाहिए जुकाम का इस तरह से नॉर्मल प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर आप विटामिन सी को रेगुलर लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, और इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो ये जो चैलेंजेस हैं ये कई बार आपके, मतलब कई लोगों को तो पर्सनली बहुत सारे जैसे हमेशा बोलते हैं कि मेरे को ये होता था, और जब से हमने उनको इसको देना शुरू किया, मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, दे गॉट बेनिफिटेड और उनको बहुत आराम है। तो आप और मेरे को इसको इसलिए भी लेना चाहिए, ये तो हमारा नॉर्मल कहना चाहिए यूजुअल जो हमारी चीजें हैं, जो हमारी प्रैक्टिस में है। अब अगर मैं बात करूं, जैसे ना मैंने को बताया कि आपका एक बहुत बड़ा सिस्टम स्किन है, अगर आप यंग दिखना चाहते हैं तो भी आपके लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट करता है, ये आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है, राइट। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आपको विटामिन सी लेना चाहिए। और फर्क क्या है हमारे विटामिन सी में और मार्केट के विटामिन सी में, मैंने बताया ये डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन है, जो इसका स्टोरेज है, जो पैकेजिंग है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप पहली बार बॉटल पकड़ते हैं तो सबसे पहले आप टच करने वाले होते हैं, राइट। और इसकी कहना चाहिए जो जैसे बताया कि एक्सटेंडेड रिलीज जो सिस्टम है, ये बहुत धीरे धीरे आपकी कहना चाहिए सिस्टम में रिलीज होते हुए आपको रेगुलर स्ट्रेंथ बना के रखता है। जैसे मैंने बताया ना ये वाटर सोल्यूबल है, पर इसके साथ जो डिफरेंट मैकेनिज्म है ये आपको डिफरेंट इसको मार्केट के एक्स ब्रांड से अलग भी करता है। ये छोटी सी चीजें थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कब बन जाती हैं, जब आपको अदरवाइज बहुत सारे ड्रग्स की वजह से साइड इफेक्ट्स होते हैं। और कई बार क्या हो जाता है कि आपको वो सारी चीजों को लेना बड़ा, जैसे मैंने बताया ना कि वेदर चेंज में कई बार लोगों की इम्यूनिटी वीक हो जाती थी, तो उनको रेगुलर वो दवाइयों को डिपेंड करना पड़ता था, और ये था कि उनको हमेशा ही चैलेंज होंगे ही होंगे, राइट। लेकिन विटामिन सी आपको इन सब चीजों से कहना चाहिए प्रोटेक्ट करता है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है कोविड अभी
हमने एक चैलेंज से कहना चाहिए थोड़ा सा राहत पाई है। और अभी तीसरी लहर को जैसे बता रहे थे, कई बार र्यूमर है कि आएगी और कई बार है कि अब नहीं भी आ सकता है, हम कहते हैं कि ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं इम्यूनिटी तो हमारे लिए बेस है, उसको तो हमको कहना चाहिए स्ट्रांग रखना ही रखना है। हम उसको तो रोक सकते हैं, लेकिन जो मौसम है, जो क्लाइमेट है, उसको तो रोक नहीं सकते। उसके लिए हम लोग को बहुत ज्यादा कहना चाहिए सिंसियर रुकना है। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देता है, जिसकी वजह से आपका कहना चाहिए जो इफेक्ट्स हैं, फ्री रेडिकल डैमेजेस जो है, उनको ये कहना चाहिए ओवरकम करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी भी मिनरल विटामिन के साथ जब हम इसको लेते हैं, किसी भी सप्लीमेंट के साथ जब एडिशनली हम इसको लेते हैं, तो उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है ना। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये हर प्रोडक्ट के साथ, जिस भी प्रोडक्ट के साथ हम इसको ले रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने वाली है। और बहुत जैसे बताया, अभी ये बहुत ऑफर में आया हुआ एक बड़ा बॉटल आपके हाथ में इस तरह से आने वाला है। जिसने भी आपको यहाँ पे बुलाया, प्लीज उसको कहना चाहिए ऑर्डर कीजिए और आप अपने जरूर इसको स्टॉक कीजिए, क्योंकि यह ऑफर बहुत ही इकोनॉमिक है। केवल कुछ 43-45 रुपीज दे के एडिशनल आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो क्यों नहीं ऑफर को बेनिफिट लिया जाए, राइट। और आप किसी भी तरह से, चाहे इम्यूनिटी को आप स्ट्रांग करें, चाहे अपने कहना चाहिए आप यंग दिखना चाहते हैं और आपके अंदर स्ट्रेंथन आप अगर चाहते हैं, तो दिस प्रोडक्ट इज गुड इनफ। और मैं कहूंगा कि ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस लोगों के, कई लोगों को ये है कि उनको हमेशा लंग्स का इन्फेक्शन होता था, इन दिनों में स्पेशली अस्थमेटिक अटैक बहुत होते थे, तो उनको बहुत फर्क पड़ा है। तो मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि इसको किसी भी तरह से आप अगर अपनी डाइट में शामिल करते हैं, दिस इज गिविंग यू लॉट ऑफ बेनिफिट। सो मैं यही बोलूंगा कि जस्ट हैव इट। और मैं वापस थैंक यू करूंगा होस्ट को कि उन्होंने मुझे टाइम दिया। और बैक टू यू सर, थैंक यू।